मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक बात है, सावधान। व्यक्ति अपने विचारों को जो महसूस करता है वह वही महसूस कर सकता है। उसके अलावा आप कुछ भी महसूस कराइए, उसे महसूस नहीं होगा। ये बात मैं जब कल मार्केट से, बाज़ार से दुनियादारी घूम करके पूरी तरह से ऑफिस का दौड़ भाग, दिन के दोपहर में दुनिया भर की चीज़ों में घूमते घामते जब शाम को लौटा तो मैं क्या देखता हूँ, जो बचपना में खाना दे दिया था जिस कुत्ते को, वह इस घर को स्वीकार लिया और बस अपना प्रेम, अपना दुलार वो महसूस करते रहता है। हम उसको प्रेम करें ना करें, हम उसको दुलार करें ना करें, बस वो अपने आप में बगल रहता है कि घर का व्यक्ति मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे बड़ी दुलार करता है। जैसे मैं घर में आया आंगन में, अभी मैंने जूता निकाल ही नहीं पाया था कि वह अपने खुशी इजहार करने लगे, वह लोट पोट करने लगे। वो ऐसे खुश होने लगे जैसे उसको दुनिया का बड़ा खजाना मिल गया है, जैसे मैंने उसके लिए कुछ विशेष चीज़ ला रखा है। और वह अपनी दुम हिलाने लगे, पूछ और उधर उधर मुंह घुमाने लगे और लौटने लगे ज़मीन पर, खुशी जाहिर करने लगे। मैं सोचा इस जब जानवर को, इस पशु को, इस मुख्य जानवर को, जिसको हमने कोई खास पाला पोसा नहीं है, बस आवश्यकता के अनुसार दवा दे दी, आवश्यकता के अनुसार खाना दे दिया, बस मारा पीटा नहीं किया, इतने मात्र से इसे जो खुशियाँ मिल रहा है, ये कहाँ से उसको मिल रहा है? कैसे उसको मालूम कि हम उसको वो प्रेम करते हैं, हम उनको दुलार करते हैं, हम उनको खुशी देते हैं? क्योंकि वह स्वयं में वह अनुभव करता है, वह अपने आप में खुशी अनुभव करता है, वे घर के लोगों से अपना जुड़ाव महसूस करता है, वो इस वातावरण में अपने को खुशी खुशी जाहिर करता है। तो मित्रों, जब एक पशु जो भाषा का, जिसका ज़्यादा संवाद नहीं है, जो ज़्यादा भाषा नहीं जानता, वह भी जब खुशी का इजहार कर लेता है, इसका मतलब क्या है कि वो पहले महसूस करता है, वे अपने में महसूस करता है, अपने विचार में महसूस करता है कि उसको प्रेम करने वाला कोई है, उसको दुलार करने वाला कोई है, कोई उसकी देखभाल करने वाला है। यानी वो अपने आप में महसूस करता है, वो इसीलिए धन्यवाद जाहिर करता है, वो खुशी जाहिर करता है, वो अपना प्रेम जाहिर करता है, वो अपनी नादानी जाहिर करता है। जो उसको तरीका मिल जाता है उसी से वो जाहिर करने लगता है। और क्या होता है, जब कभी हम उसको जब छोड़ करके घर के बाहर का दरवाज़ा ताला बंद करके हम जा निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए हो, कहीं कुछ दूसरी जगह के लिए हो, काम के लिए हो, तो इस तरह से चिल्ला कर रोता है और वो दहाड़ दहाड़ कर रोता है और वो महसूस करता है कि उसको अकेला हो गया है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोग उसको अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। यानी वो नहीं ले जा रहे हैं, इस बात का उसको दुख महसूस होता है, गम होता है। वो जब उसको नहीं पता हमारी क्या मजबूरियां हैं, हमने उसको क्यों घर के चार दीवारी में रखा है, क्यों हम उसको बाहर अपने साथ नहीं जाते हैं, तो वो अपने आप में दुखित महसूस करता है और वो दुख का इजहार भी करता है, दहाड़ दहाड़ कर रोता है, चीख चीख कर रोता है और अपनी आवाज़ भी निकालता है। और जब कभी मेरे साथ, कभी अचानक मेरे साथ उसका जब तालाब जाना हो जाता है, जब नहाने के लिए जब हम जाते हैं, तो हमारे खुशी के तालाब में ऐसा नहाता है, ऐसा स्नान करता है जैसे उसको बहुत बड़ा कुछ खजाना मिल गया हो। यानी ये सारा चीज़ अभिव्यक्ति, ये जो विचार है, ये जो महसूस करने का तरीका है मित्रों, ये उसी का अभिव्यक्ति है। तो मनुष्य जीवन तो हम इससे उन्नत किस्म के हैं, प्राणी हैं, तो फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे एक महिला मित्र ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैं जिनसे शादी करना चाहती हूँ उससे तो मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, उससे मेरा कोई प्रेम अनुभव नहीं होता, वो कोई प्रेम महसूस नहीं होता, उससे कोई लगाव महसूस नहीं होता, उससे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? अच्छा, एक दूसरे मित्र ने मुझसे पूछा कि हमारा शादी का साल भर हो गया है गुरुजी, पर उससे मेरा कभी कोई संबंध महसूस नहीं होता, उनको लेकर के मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं आता, उनको लेकर के मुझको कोई ऐसा महसूस नहीं होता। मित्रों, ऐसे विचारधारा पनप रहे हैं। तो सबसे पहले तो मित्र, आप अपने विचार पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने भीतर जो आपको मिला हुआ है, क्या आप धन्यवाद भाव से कभी गुजरे हैं?
कभी आपने अपने भाग्य पर इठलाया है? कभी आपने क्या महसूस किया है कि घर में कितने लोग आपको किस तरह से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुलार करते हैं, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार? कभी आपने इसका अनुभव किया? किया क्या कि आपको बचपना से लेकर के युवावस्था तक पालने में, पोसने में, बीमारी में और कहीं घूमने में, फिरने में कितने स्थिति से आपने गुजरा? क्या उस गुजरते हुए दौर में आपको किसी ने प्रेम किया? क्या आपको महसूस हुआ? क्या आपको महसूस हुआ कि इस दुनिया में आपकी फ़िक्र करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो आपसे जुड़ते हैं? तो मित्रों, ये विचार का कमाल है, क्योंकि आप जब तक अपने आप में अपने स्वयं के प्रति प्रेम महसूस नहीं करेंगे तो दूसरे का प्रेम आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपका जो स्वयं के प्रति प्रेम का महसूस नहीं होना, अपने जीवन के प्रति प्रेम का महसूस नहीं होना, अपने लोगों के प्रति धन्यवाद का महसूस नहीं होना, तो ये एक बाधा बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। फिर कोई व्यक्ति आपसे रूहानी संबंध बनने से पहले आपके भीतर से जब कोई प्यास जगेगी, आपके भीतर से जब कोई वाइब्रेशन होगा, तो वो टकरा करके आपको मिलेंगे। मसलन मित्र, मैं अपने पड़ोसी को यदि एक गाली दूंगा तो निश्चित तौर से मुझको 2 गालियां वहाँ से मिल जाएंगे। वैसे यदि मैं अपने पड़ोसी को एक प्रेम भरी निगाह से देखूंगा, एक प्रेम भरे अनुभव से उससे मैं वार्तालाप करूंगा, मैं अपने भीतर में मैं पड़ोसी का प्रेम महसूस करूंगा, तो उनके द्वारा दिया गया प्रेम मुझे महसूस होगा, क्योंकि मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ही जीवन में जब तक हम स्वयं को, स्वयं की विशेषताओं से, स्वयं को प्रेम से, स्वयं को आनंद से, स्वयं को खुशी से नहीं भरते हैं, यानी भरे हुए जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं, अपने उस पाए हुए चीज़ को जब तक हमको एहसास नहीं होता जो मेरे पास है ऑलरेडी, यदि आप अपने भीतर में वह रूहानी शक्ति को महसूस नहीं करेंगे, प्रेम को महसूस नहीं करेंगे, खुशी को महसूस नहीं करेंगे, आनंद को महसूस नहीं करेंगे, उपलब्धि को महसूस नहीं करेंगे, जो आपको मिला है उस दुलार को महसूस नहीं करेंगे, ममता को महसूस नहीं करेंगे, पिता की छाँव को महसूस नहीं करेंगे, भाई के स्नेह को महसूस नहीं करेंगे, दादा दादी की ममता भरे स्पर्श को महसूस नहीं करेंगे, तो आप दुनिया के किसी भी प्रेम को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति आपको महसूस नहीं करा सकता। उस जो फीलिंग का बात है, जो अंदर की संवेदना की बात है, वो मित्र आपके अपना है, क्योंकि आपके भीतर में खालीपन है। वो खालीपन हो जाने के कारण वो बीच में बाधा बन जाता है। अब एक ऐसा समझ लीजिए, घर में मोटर पंप है, घर में ट्यूबवेल है या नल का कनेक्शन है, जो भी है, उसमें पानी तो आ रहा है, पर आपका मोटर पंप उस पानी को बाहर नहीं खींच पा रहा है। क्या मसला हो गया है? बीच में एयर आ गया है। एयर आने से वह पानी, पीछे का पानी पीछे रुक गया, आगे का पानी आगे रुका पड़ा है, उसका कोई गति नहीं हो रहा है। जब कभी आपके पेट में खालिस्तान हो जाता है, हवा आ जाती है, बीच में बंद जाती है हवा, तो कितना पेट में दर्द होता है। ना आप खा सकते हैं, ना उल्टी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ की तरह पड़े रह जाते हैं। तो ये जो वैक्यूम आ जाते हैं, जो बीच में एक बाधा आ जाती है मित्र, वो नकारात्मकता की बाधा आ जाती है, शून्यता की बाधा आ जाती है, आपके संवेदनहीनता की बाधा आ जाती है, आपके अनुभव नहीं करने के कारण बाधा आ जाती है। तो मित्रों, आप अपनी माइंडसेट को जिस दिशा में ले जाते हैं, आप उसी चीज़ को अनुभव करते हैं। मसलन यदि आप पहले से अंधेरे में जा रहे हैं और किसी ने बता दिया कि आगे रास्ता में एक ऐसा पेड़ है, झाड़ी है, जहाँ भूतों का डेरा है, बहुत सारे उत्पात मचाते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, तो आपके मन में अब पहले से वो भूत बैठ गया, अब वो डर बैठ गया। तो जैसे ही झाड़ी के पास कुछ हवा की झुरमुट में कुछ हवा चलेगी, या कुछ झुरमुट हिलेंगे डुलेंगे, या कुछ ऐसे प्राकृतिक कारणों से कुछ होगा, तो आपके अंदर में वो भय हो जाएगा और भयानक आपको अनुभव होगा, वो भूत अनुभव हो जाएगा, वह पिशाच अनुभव हो जाएगा, वो डर के मारे आपकी सारा अनुभव आपको करा देगा, लेकिन आपको पता नहीं है। आप उस रास्ते जा रहे हो, उस रास्ते में शेर है, भालू है, और बड़े बड़े विषैले जानवर है, और सांप है, और भूत है, प्रेत है, पिशाच है, सब है, लेकिन आपको जरा भी पता नहीं है, और ना आप उधर सोच रहे हैं, ना आप उसको देखना चाह रहे हैं। आप निर्द्वंद है, ऐसी शून्यता में आप निकल जाओ। फिर आपको कौन जानता है कि आपको मालूम ही नहीं है वहाँ कुछ है, तो आपको महसूस नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा। वैसे यदि आप जंगल में जा रहे हो, फूलों से भरा वादियाँ हैं और सुहाने दृश्य है, लेकिन आपकी आँख उसको देख करके अनुभव में नहीं ले रहा है,
उस फूल की खुशबू का अनुभव नहीं ले रहा है, उसकी प्रकृति को सुंदरता का अनुभव नहीं ले रहा है, तो आपका यह सुंदर वादी भी आपके लिए एक बेकार हो जाएगा। आपका घूमना फिरना आया और गया आराम हो जाएगा। मित्र, हम एक बार घूमने गए थे, बहुत सुंदर वादी था, बहुत वहाँ मनोरम दृश्य था। हम लोग कुल 5 जमा लोग थे। अब 3 लोग हमारे उस मनोरम वादी में वही रम जाना चाहते थे, मतलब घंटों बिताना चाहते थे, और क्या दुनियादारी, खाना पीना, चाहे नाश्ता तो लगा रहेगा। लेकिन हमारे तो मित्र को वहाँ कोई भी ऐसा चीज़ महसूस नहीं हो रहा था कि यहाँ कोई सुंदरता है। वो पहाड़ पत्थर दिखाई दे रहा था, पेड़ पौधे उनको ऐसे दिखाई दे रहा था, वहाँ की वादियों की खूबसूरती उनको लग रहा था यार बहुत अच्छा मौसम नहीं है। यानी उस पर वो नकारात्मकता ओढ़ रखा था, उसकी आँख में तो दिखाई वही दे रहा था, दृष्टिकोण बस भिन्न था, महसूस करने के तरीका भिन्न होने के कारण एक ही हम लोग साथ में थे, लेकिन बिल्कुल नहीं था। आप कई बार देखते हैं, आपको भूख लगी है, कड़ाके की भूख लगी है, कुछ समय के बाद होता है कि भूख का एहसास खत्म हो जाता है। भूख तो और बढ़ गया है, लेकिन भूख को मार जाता है, भूख को खा जाता है। आप उपवास रखते हैं तो भूख कम लगते हुए भूख का एहसास नहीं होता। हम लोग एक बार जंगल में जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, साइकिल यात्रा थी, हम 2-3 दोस्त थे। रात में हमने जंगल को पार करना मुनासिब समझा। बोला कि दिन का दोपहरी में बहुत तेज़ धूप हो जाता है, पैर जलने लगते हैं, धूप हमें जलाती है, पानी की कमी पड़ जाता है, तो क्यों न रात्रि को सफ़र किया जाए। चांदनी रात है, खूबसूरत वादी रहेंगे, मज़ा आ जाएगा। और हमने पूरे के पूरे 70 किलोमीटर की जंगल, 60-70 किलोमीटर जंगल को रात में ही पार कर गए, घूमते घामते पहाड़ियों की लेते, सारा आनंद लेते हुए। सुबह सुबह हम उस जगह में पहुँच गए तो वहाँ बैरियर में जो नाका में होता है, वो बंधु ने कहा, भाई लोग आप लोग रात में कहाँ थे? तो हमने कहा रात में तो हमने पूरे जंगल में थे, गुजरते गुजरते आ गए। बोले आपको पता नहीं क्या रात में जंगल में गुजरना मना है? क्यों? बोले कि यहाँ खतरनाक जंतु है, शेर है, भालू है, और प्रेत है, पिशाच है, तरह तरह के जीव जंतु आए हैं, और आपको नुकसान पहुँचा सकता था। तो हम बोला कि हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था। क्यों? हम तो वही चाहते थे, देखें उनको निकट से देखें, अनुभव करें, हमें आनंद था, हमें इस पर हम आनंद ले रहे थे कि यदि मिल जाता, दिख जाता तो भी आनंद था, नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं है। तो मित्र, हमारे मन में कोई डर नहीं हुआ, कोई डर का महसूस नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ जो मेरा तीसरा मित्र था, वो भय से काँप गया। बोले कि भाई बसंत, आप तो बताए नहीं थे कि जंगल में बड़ा खतरनाक है। मैं बोला बताने की क्या बात है, जंगल है, मैं जंगल जैसे होता है, जंगल का वातावरण है, जंगल का गुणधर्म है, जंगल की वातावरण। अब सुबह सुबह जंगल में आप गुजरोगे तो भीनी भीनी सुगंध आती है जो आपको नशा कर देती है, क्योंकि वो जंगल में मोहे का बड़ा पेड़ था, और उसके फूल में इतनी मदान खुशबू होता है कि आदमी बिना पिए नशे छा जाता है। इतनी ज़बरदस्त होता है कि उस आपकी नासापुट में उसकी गंध आ जाए तो आपको बेहोश कर देगा, चक्कर कर देगा। इतनी ज़बरदस्त उसमें तीखा और मनोरम गंध होता है। तो मित्र, आप यदि अनुभव करते हैं तो ठीक है, नहीं अनुभव करते हैं तो आपको दूसरा कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करा सकता। वैसे ही जीवन में पीड़ा है, खुशी है, और अपनापन है या दुख है, सारा चीज़ अपने इस तल में होता है। ये महसूस करने की शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो आपका जिस तरह से विचार होगा, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जैसा आप अपने प्रति सोच रखते हैं, जैसा आप अपनी संवेदना बना कर रखते हैं, जैसे आप अपने अंदर में महसूस करते हैं, तब कोई दुनिया के व्यक्ति आपको प्रेम करा सकता है। मैं अपनी बात विराम करने से पहले एक कहानी छोटा सा बताना चाहता हूँ। मेरे उस नौजवान मित्र का अभी 2 साल का शादी हुआ था, और 2 साल में उनकी स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि दोनों का तलाक का आज हस्ताक्षर होना था, रजामंदी तलाक में उनका हस्ताक्षर होना था। दोनों के वकील भी अपने अपने हिसाब से बैठे हुए थे, दोनों के परिवार वाले भी थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या कि फिर 6 माह के लिए एक मौका देते हैं, दोनों कुछ दिन समय बिताए, दोनों कुछ दिन साथ बिताए, और उसके बाद भी जब नहीं होगा तो फिर तलाक तो अंतिम अवसर है ही। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उस लड़की के मुंह से निकल गया, यस मैं ये काम कर सकती हूँ, एक अंतिम बार हम एक बार समय बिता सकते हैं, देख लेते हैं। ऐसे तो कोई उम्मीद है नहीं, इतने दिन हो गया, कितने हमारे बीच में झगड़ा है, कितने हमारे बीच में टंटा है, कितने प्रकार की वाहियात लांछना है, कितने प्रकार की गाली गलौज हो चुके हैं, दुनिया भर का सब कुछ हो चुका है।
तो उन्होंने कहा, लड़के से कहा कि देखो भैया, मुझे मार पीट ना लगाए, मेरे ऊपर हाथ वाथ ना उठाए, मैं एक तैयार हूँ, राजी हूँ। और वो तलाक होते होते उनका रुक गया। अब वो दोनों बैठे और बैठे तो उनको मजाक सूझा, पता नहीं क्या हंसी सूझा या फिर कुछ सलाह लेने के सूझा, कुछ तो सूझा कि उन्होंने दोनों के दोनों पहुँच आए मेरे घर, बिना अपॉइंटमेंट का आ गए और आकर के कहा, गुरुजी आपसे केवल हमको 1 मिनट का समय चाहिए। बोला क्या समय चाहिए? बोला कि हम आपसे एक दिन बैठना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी तो लगभग समाप्त है, 99.9% हमारी तो तलाक होना तय है, पर बुज़ुर्गों के कहने पर, एक सलाह पर हम दोनों ने इस मुद्दे पर रजामंद हुए हैं कि एक अंतिम प्रयास दोनों मिल करके देख सकते हैं क्या वाकई में ज़िंदगी में अब कोई गुंजाइश नहीं बचा है क्या। इसलिए हम फिर से 6 माह के लिए हम एक साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपसे हम कुछ बातें करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 1 हफ्ते के बाद आना। उसको मैंने समय दिया और मैंने 7 दिन का होमवर्क दिया। मैं बोला कि मैं कुछ 7 पॉइंट बताता हूँ जिसको आप दोनों अपने अपने डायरी में नोट करके लाना। वह कौन सा 7 पॉइंट था? तो पहला पॉइंट वही था कि आपकी ज़िंदगी में कितने लोगों का धन्यवाद है, यानी कितने लोगों को आप आभार व्यक्त करना चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में पढ़ाया, लिखाया, भरण किया, पोषण किया, शादी किए और इस स्टेज तक पहुंचाया, और अंत में अभी आपको फिर दोनों को समय बिताने के लिए आपको रजामंदी किया। इनमें से दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि आप ये देखो कि आपको अनुभव क्या होता है, खुशी अनुभव होता है कि नहीं होता है, किसी चीज़ आनंद अनुभव होता है कि नहीं होता है, आपको अपने घर वालों से या किसी से, किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फोर्थ पर्सन से प्रेम अनुभव होता है कि नहीं होता है, पशु पक्षी के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है। कोई बुढ़ा बुढ़ी मैले कुचले हो गए हैं, गंदगी कर दिए हैं, खाट में पड़ा है, बेड में पड़ा हुआ है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यदि आपको ड्यूटी मिल जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उस समय आपकी भावना क्या होगी। छोटी छोटी बातें। उसके बाद मैंने उनसे 2 प्रश्न और किया। मैंने कहा कि जब आप एक दूसरे को बैठते हैं तो आपको विकर्षण महसूस होता है कि आकर्षण महसूस होता है कि कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि या तो आपको आकर्षण महसूस होगा, या तो विकर्षण महसूस होगा, या तो फिर कुछ महसूस नहीं होगा। 3 कंडीशन है, तो आप इसको नोट करना। दूसरी बात, जब आप किसी बात को लेकर के विवाद करते हो तो पहला एक पक्ष 2 मिनट के लिए मौन होकर के सिर्फ उसको एकटक देखें और मुस्कुराहट से देखें, और अगला पक्ष क्या हरकत करते हैं उसको नोटिस करें। ऐसे दूसरा पक्ष जब कभी आपको कुछ टेंशन आ जाओ और वो कुछ बोलने लगे तो तुरंत का तुरंत पलट के जवाब मत देना, थोड़ा देखना, उसको देखने के बाद मुस्कुराना और उसका जो भी प्रतिक्रिया है उसको डायरी में नोट कर लेना। अगले हफ्ते जब आप आइए तो फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मित्रों, ये मैंने कुछ उनको होमवर्क दे दिया। अब होमवर्क दे दिया तो सारे होमवर्क का सार क्या था? सारे होमवर्क का एक ही सार था कि आप कौन से विचार से प्रभावित हैं, आपका दृष्टिकोण में कौन सा आप महसूस करते हैं, और आपके जीवन में रूहानी शक्ति क्या है, किस चीज़ के प्रति आपका आकर्षण है, आपका सोच क्या है और आपका विचार क्या है, आपके दोनों के बीच में जो टकराहट है उसका मूल जड़ कहाँ पर है। मित्र, एक छोटे से प्रयोग से हुआ क्या, दोनों से मैंने पक्का वाला वादा लिया कि 8 दिन तक आप मेरे हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे, 9वें दिन से आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते रहना, जो भी होगा करते रहना। अब 9वें दिन यानी 8वें दिन मेरे पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद हम दोनों में सबके बीच में बड़ी हंसी मजाक हुआ, ठट्ठा हुआ, और क्या कोई सलाह लेना था, कुछ सलाह लेना ही नहीं था, और खूब जम के हंसे और हंसा और हंसने के अलावा कोई काम नहीं था। बैठते थे, गपबाजी करते थे, उनकी अतीतों को याद कर करके थोड़ी सी नोक झोंक हुआ करते थे कि अतीत में उन्होंने किस तरह से एक दूसरे को घृणा किया, किस तरह से गालियाँ दी, किस तरह से एक दूसरे के लांछना लगाया, किस तरह से एक दूसरे को किसी ने मनाया, जब ये लोग टेंशन में थे तो किसने क्या कहा तो उसको फिर कैसे टेंशन आ गया, वो दूसरे व्यक्ति से सलाह लिया तो अगला व्यक्ति ने इसको क्या सलाह दिया। ऐसे छोटे छोटे ढेर सारी ऐसी बातें जिसका कोई तुक नहीं था। दिन भर हमारा मीटिंग चलता रहा। मेरी श्रीमती को बड़ी परेशानी हो गया, 3 बार चाय पिलाना पड़ गया, और सुबह से बैठा व्यक्ति बंदा 10-11 बजे से बैठा 7 बज गए, और जब 7 बजे घर से निकले तो 7 बजे घर से निकले तो मैंने कहा कि मेरे आंगन में कुछ फूल हैं, आप उनमें से अपनी पसंद का फूल चुन लीजिए
और घर में अखंड दीप जलता है। माता जी बैठी हुई है, माँ सरस्वती गायत्री है, आप उसके चरणों में चढ़ा दीजिए। और जो चढ़ाते समय जो आपको महसूस होगा एक दूसरे के बारे में, उससे डिसीजन ले लेना। यदि आपको लगेगा कि आपका डिसीजन एक साथ रहने का है तो डिसीजन एक साथ रहने का ले लेना। आपको लगेगा कि एक दूसरे के जीवन से अलग हो जाना ही बेहतर है तो फिर एक दूसरे से अलग हो जाना। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम तो जिस बात के लिए आए थे चर्चा ही नहीं हुआ कि हमको वाकई में एक साथ रहना है कि अलग अलग रहना है। हमने तो दिन भर गपबाजियाँ कर दी। मैं बोला सारा चर्चा हो गया ना, हो गया, वही तो चर्चा करना था। आपके अंदर की सारी बातें निकल गई, अतीत की बातें निकल गई, वर्तमान की बातें आ गया, भविष्य की बातें होने लगी। और क्या, ये तो चर्चा है। और फिर उन्होंने जो महसूस किया और मैंने बोला था भाई तो फूल उन्होंने जो चयन किया मित्रों, तो उन्होंने श्वेत रंग का फूल चयन किया और एक ने पीले रंग का चयन किया। जैसे ही ये श्वेत और पीले रंग का चयन हुआ तो जैसे ही पूजा कमरा से बाहर निकला तो फिर मैंने घोषणा कर दी कि आप दोनों तलाक नहीं ले रहे, आप दोनों बढ़िया सी ज़िंदगी जीने वाले हो, हंसते खेलते ज़िंदगी जीने वाले हो। एक दूसरे मम्मी पापा को समय दीजिए, अपने अपने घर में एक दूसरे मम्मी पापा के प्रेम को अनुभव करने के समय दीजिए, थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ऐसा बोल करके वो मैं बोल दिया, उनको चले गए। मित्रों 1-2 साल के बाद में उनका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, गोद में खिला हुआ था। बच्चे को लेकर के आए हुए थे, बोले कि गुरुजी इनका नामकरण करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं बोला आप आशीर्वाद तो आप दोनों का है, आप दोनों ज़िंदगी को सबक को याद रखिए कि अतीत को भूल जाएं और वर्तमान को याद रखें। और वही महसूस हम जो महसूस करते हैं हृदय में, फिर कोई किसी का प्रेम हमें महसूस हो सकता है। ये विचार जो है, ये संवेदना जो है, महसूस करने का तरीका जो है, इसको ठीक रखेंगे तो आपका फिर घर में कभी दोबारा इस तरह से होगा नहीं। मित्रों तो एक छोटी छोटी बातें थी जिससे आप समझ गए होंगे कि विचार जो होता है वो हमारे महसूस करने के तरीका के ऊपर निर्भर होता है, और जो मेरा महसूस करने का तरीका है वो मेरे विचार के ऊपर निर्भर होता है। तो मेरे विचार और मेरा महसूस करने का तरीका मेरा दृष्टिकोण बनाता है और वो मेरे समझ को बनाता है, और वही मुझको निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। किसी के साथ गुजारना और किसी के साथ नहीं गुजारना वो केवल नितांत और नितांत अपना रूहानी मामला था, यानी विचारों को और महसूस करने के मामला था। किसी दूसरे कारण से उनका जीवन में खटास होता तो शायद दोनों नहीं मिल पाते, लेकिन उनके पास सब कुछ ठीक था। वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों में टकराहट हो गया था और दोनों का जीवन टूट रहा था। ऐसी न जाने मेरे कितने युवा साथी हैं जिनकी वैचारिक मतभेद होने के कारण टूट जाता है, उनके जीवन में कई तरह के बातें आ जाती हैं। तो आजकल मेरे युवा मित्र बोलते हैं हमें प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, फीलिंग नहीं हो रहा है। तो मित्रों आप अपने पहला प्रेम का अनुभव कीजिए, अपने जीवन के प्रेम का अनुभव कीजिए, अपने सांसों को पहले अनुभव कीजिए। अपने भीतर जो चीज़ें हैं पहले आप उसको तो महसूस कीजिए। जैसे आपको अपने भीतर की चीज़ें महसूस होने लगेंगे, मैं कौन हूँ, मेरी सामर्थ्य क्या है, मैं हूँ क्या, मेरे अंदर में क्या है, उसको जब महसूस करेंगे तो फिर दुनिया के हर प्रेम आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्र तो विचारों पर ध्यान दीजिए और सावधान रहें, सावधानी से अपने विचार को बनाएं, क्योंकि आपका विचार आपको बदल कर रख देता है। तो जब तक आप अपने विचार को ध्यान दें और प्रेम से महसूस करें, आनंद को महसूस करें, खुशी को महसूस करें और आभार भाव को महसूस करें, तब तक गुरुजी की विदा। नमस्कार, धन्यवाद।